हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोग को जो केमिस्ट्री से यहाँ पर जो रिलेटेड वीडियो लाए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग को जो है थ्योरी के माध्यम से सारे जो आपके सिलेबस हैं हमने वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो उसके सारे आगे आप लोग का थ्योरी ख़त्म कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, चैप्टर वाइज करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में जब आप अपना सिलेबस देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो कि आपका ये सारा जो 10th लेवल से आने वाला है, और इससे आपका जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सारे जो है इसी चैप्टर में आपके जो है दिए गए हैं। तो इसको हम जो है सबसे पहले इन सारे रिएक्शन को परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ हम लोग अच्छे से देखेंगे, ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हमारे एग्ज़ाम में वह हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। ये सारे जो है आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। ओके, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं और आपके जो है सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप जो है इसे ध्यान से समझें। तो सबसे पहले यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन मतलब आप लोग को बस याद रखना है कि जुटना। ओके, क्या हो जाएगा? संयोजन यानी जुटना, बस इतना ट्रिक याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है संयोग करके एक साथ जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है कोयला, यानी कि हम लोग इसे कार्बन भी कहते हैं। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी कि जब हम कार्बन जो कि सॉलिड है यानी कि ठोस है, प्लस में ऑक्सीजन O2 को लेते हैं जो कि गैस है, तो हमारा क्या बनता है? CO2 बनता है, जो कि एक गैस है। यहाँ पर G गैस को डिनोट कर रहा है और S जो है सॉलिड को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो पदार्थ जो है यहाँ पर संयोग करके क्या कर रहे हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते जैसे कि 2H2 प्लस O2 है, जो कि H2 भी यहाँ पर गैस के फॉर्म में है और O2 भी यहाँ पर गैस के फॉर्म में है, जो मिलकर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, जो कि एक लिक्विड है, द्रव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर दो पदार्थ यहाँ पर संयोग करके जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो इसे हम जो कैसे पहचानना है, सारे अभिक्रिया को पहचानने का हम आपको जो लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे। तो आगे हम देखते हैं और भी इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया भी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम एक बीकर में लगभग 1/4 भाग जल लेते हैं और उसमें थोड़ा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को डालते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है, और जो अभिक्रिया है वह मिश्रण गर्म होकर उबलने लगता है और बीकर को छूने पर भी काफ़ी गर्म महसूस होता है। यानी कि अगर हम इसके अभिक्रिया यानी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम एक जो है तो वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा प्लस में H2O गोज़ टू फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा CaOH2। यानी कि क्या हो गया? ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, और प्लस में यहाँ पर हीट यानी कि जो है उष्मा बाहर निकलता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें कि यहाँ पर जो है दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं
और इसमें जो है हीट भी निकलता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो अगर हम संयोजन अभिक्रिया की यहाँ पर जो है ट्रिक की बात करें अगर, तो वो क्या हो जाएगा, तो जब आप लोग को ऑप्शन में ऐसे दिखे कि जिधर जो है 2 यौगिक है यहाँ पर और यहाँ पर जो है बन के यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 यौगिक दिखेंगे आप लोगों को, 2 पदार्थ दिखेंगे और जो है इस साइड जो है सिर्फ एक ही पदार्थ दिखे, इधर 2 दिखे और प्लस में दिया रहे और यहाँ पर एक ही दिखे, तब आप लोग को क्या मानना है, संयोजन अभिक्रिया जो है ये ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, इसे टिक लगा देना है। ओके, अब संयोजन अभिक्रिया के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, जिसे कि हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो हो जाएगा कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ को टूट जाएगा और वो 2 या फिर 2 से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जो है टूटने की क्रिया होती है और एक पदार्थ टूटकर जो है 2 पदार्थ यहाँ पर बनेगा। तो कैसे, इसे हम लोग एग्जाम्पल से जो है समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब हीट करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और यहाँ पर CO2 बनता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक पदार्थ है ये टूट कर जो यहाँ पर 2 पदार्थ में बन रहा है। तो जब आप लोग को जो है ऐसे दिखाए कि जो एक पदार्थ है इस साइड और वो जो है वो यहाँ पर जो एरो के बाद यहाँ पर जो 2 अलग अलग पदार्थ में टूट गया, एक पदार्थ से 2 पदार्थ बना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये इसका जो आप लोग का ट्रिक हो गया। ओके, और भी हम जो 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं। इससे पहले आप लोग को एक एक्स्ट्रा बता दिया जाए कि जो CaCO3 होता है ना, ये क्या होता है, इसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। ओके, इसे चूना पत्थर कहते हैं या फिर जो है संगमरमर का सूत्र भी आपका जो है CaCO3 होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, FeSO4 × 7H2O गोज़ टू फॉर्म यहाँ पर बन रहा है FeSO4 + 7H2O। और जब FeSO4 को हम उष्मा देकर यहाँ पर जो गर्म करते हैं तो Fe2O3 + SO2 + यहाँ पर SO3 में टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा, जब हम PbNO3 यानी कि आपका क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, ये जो सॉलिड अवस्था में है इसको गर्म करते हैं तो हमारा 2PbO बनता है, लेड ऑक्साइड, और यहाँ पर NO2 + में O2 गैस बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पदार्थ टूटकर जो है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। और जब आप लोग को जो वियोजन अभिक्रिया में भी अगर अलग अलग प्रकार के प्रकार पूछे जाएं तो जब यहाँ पर उष्मा लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उष्मीय वियोजन। ओके, वो हो जाएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जब यहाँ पर जो है विद्युत धारा लिखा रहेगा, जैसे कि अभी हम जो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जब वियोजन की अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं H2O जो है टूटकर H2 + O2 बना रहा है और NaCl टूटकर Na+ यहाँ पर 2Na + Cl2 बना रहा है। ये दोनों क्रियाएं जो विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रही थी, जब भी विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है वियोजन अभिक्रिया तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय वियोजन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ओके, और जब ये अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर AgCl जो है वो यहाँ पर टूटकर 2Ag + Cl2 में टूट रहा है और 2AgBr जो है 2Ag + Br2 में टूट रहा है। और ये दोनों ही अभिक्रियाएं जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर जो है उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई तत्व जो होता है दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद वहाँ पर जो उसका स्थान ले लेगा तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसे हम लोग जो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 गोज टू फॉर्म यहाँ पर बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। तो इस सब क्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो Fe है वह CuSO4 जो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है SO4 को यहाँ पर जो है देख सकते हैं Fe के साथ जो SO4 आ जाता है CuSO4 के जो यहाँ पर CuSO4 यौगिक है इसके यौगिक के विलयन से SO4 को यह जो है बाहर निकाल लेता है और खुद के साथ यहाँ पर जो खुद है इसके स्थान पर चला जाता है और Cu को बाहर कर देता है। देख सकते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है, कोई जो यौगिक है विस्थापित हो रहा है, विस्थापन होने की क्रिया हो रही है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो आप इसे जो ऐसे इसे पहचान सकते हैं, इसके आपको जो है पहचानने का तरीका हो गया। ओके, और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि इस अभिक्रिया में आयरन यानी कि जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेकर नया पदार्थ आयरन सल्फेट बनाता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो Fe है वो जो है Cu से क्या है अधिक अभिक्रियाशील है, इसके कारण ही ये जो है ऐसा कर पाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 गोज टू फॉर्म यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है, यानी कि CuSO4 के विलयन से जो है ये जो Zn है वह क्या कर रहा है कॉपर को जो है विस्थापित करके खुद इसका स्थान लेकर ZnSO4 और Cu बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है जो अभी हमने बताया आप लोग को कि जिंक जो है वह कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील है, इस कारण ही जो है कॉपर सल्फेट जो कॉपर को उसके विलयन से जो हटा करके खुद इसका स्थान ले रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर इसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में डबल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और अब हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे कर हमारा वीडियो यहाँ पर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो इसका अगर यहाँ पर हम डेफिनेशन देखें तो जब दो यौगिक अपने आयनों यानी कि मूलकों की अदला बदली एक्सचेंज करके यहाँ पर जो दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उससे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक जो है मतलब कि उसके स्थान से जो है उसके यौगिक से बाहर निकाल के उसका स्थान ले रहा था, पर इस अभिक्रिया में क्या होगा यहाँ पर दो यौगिक जो है अदला बदली करेंगे और दो नए यौगिक का निर्माण होगा और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम जो Na2SO4 के साथ में प्लस में जो है BaCl2 करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है Na2SO4 लेते हैं और सोडियम सल्फेट को, और यहाँ पर BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड है दोनों को विलयन को लेते हैं। और तो लेने पर यहाँ पर क्या होता है साथ में जो प्लस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो Ba है वो SO4 के साथ यहाँ पर आ गया और Na2 जो है वो Cl2 के साथ जाकर 2NaCl बनाया। ओके, ये क्या हुआ इस तरह की क्रिया हो और इसमें जो क्या होता है अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो BaCl2 है यहाँ पर जो है बेरियम हो गया आप लोग का, यह जो Na2SO4 के विलयन से जो है Na2 को विस्थापित कर SO4 के साथ क्रिया कर ले रहा है, यहाँ पर BaSO4 बना रहा है। और जो यहाँ पर Na2SO4 है यह क्या कह रहा है BaCl2 के विलयन से Ba यानी कि बेरियम को जो है यहाँ पर से विस्थापित करके सोडियम जो है Cl2 के साथ क्रिया करके 2NaCl का निर्माण कर रहा है। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है अवक्षेप का एक निर्माण होता है, सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। जिस भी रिएक्शन में आपका ऐसे नीचे एरो का चिन्ह रहेगा यानी कि क्या हो रहा है उसके जो है पेंदी में यहाँ पर अवक्षेप बैठ रहा है। अवक्षेप क्या होता है पेंदी में बैठता है, जो भी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बर्तन है तो वो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाने लगता है, जैसे कि हम नीचे जो है देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया लेड नाइट्रेट विलयन PbNO3 प्लस में हम पोटेशियम आयोडाइड यानी KI को लिए तो हमारा क्या बना यहाँ पर PbI2 बना, लेड आयोडाइड बना और प्लस में KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बना। और ये नीचे एरो दिया हुआ है यानी कि इसका जो है क्या बना यहाँ पर अवक्षेप बना, कैसा तो यहाँ पर देख सकते दिया हुआ है पीला अवक्षेप बनता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होगा इसे हम लोग कैसे जानेंगे, तो ऐसे एरो का चिन्ह नीचे रहेगा आपका। ओके, तो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है।
और नेक्स्ट यहाँ पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण और जल बनाते हैं उससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं HCl आपका अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaOH जो कि आपका क्षार हो गया, OH यहाँ पर लगा हुआ है, क्षार की पहचान है। तो अम्ल और क्षार के हम आपस में क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, लवण और जल बनाते हैं। NaCl जैसे हम लोग सभी जानते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण हुआ, और जल यानी कि H2O का निर्माण हो रहा है, तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अम्ल और क्षार हम लिए, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल लिए, और KOH लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर KNO3 यहाँ पर जो है लवण का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ, तो ये हमारा हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसी तरह पॉइंट वाइज करा के आपके जो है सारे चैप्टर्स को ख़त्म करवाए जाएंगे, जो भी आपका सिलेबस है पूरा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो आप लोग का उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।